यह प्रश्न एनसीईआरटी 11th में एनसीईआरटी का 1.13 नंबर क्वेश्चन है, जिसमें आपको दिया गया है दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल के रूप में परिभाषित किया जाता है। दाब का एसआई मात्रक पास्कल है। 1 पास्कल 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2 के बराबर होता है। फिर आपसे कहा जा रहा है यदि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। दिया हुआ है कि दाब को प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाले बल के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, इसका एसआई मात्रक पास्कल है, जो 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। बट ऑब्वियस है, निश्चित तौर पर ऐसा होगा। समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान दिया हुआ है 1034 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 2, 1034 ग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है कि समुद्र तल पर सामान्य परिस्थिति में समुद्र तल पर जो दाब होता है वो 1 एटीएम के बराबर होता है। समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब का मान 1 एटीएम होता है, हम लोग जानते हैं। और 1 एटीएम दाब जो है वो 101325 पास्कल के बराबर होता है। सिंपल सी बात। या फिर 1.01325 इंटू 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं 101.325 किलो पास्कल के बराबर हो जाएगा। 1 एटीएम दाब होगा समुद्र तल पर दाब का मान 1 एटीएम, जिसको सीधे सीधे कन्वर्सन फैक्टर के रूप में पास्कल में हम लोग लिख दिए। तो पास्कल में दाब का परिकलन हो गया। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड बनाने का प्रयास करें तो देखिएगा, ये तो सिंपल सा ट्रिक है कि इतना आंसर आएगा। पास्कल में आंसर लाना है तो कितना आएगा 101.325 पास्कल। लेकिन थोड़ा सा इस क्वेश्चन को रिस्पेक्ट देते हुए अगर हम लोग ये देखें कि आपको क्वेश्चन में दिया क्या है, तो देखिए ना, समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान दिया हुआ है। समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान, हवा का द्रव्यमान दिया हुआ है, m दिया हुआ है 1034 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस ग्राम को किलोग्राम में बदल दें और सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में, तब क्या होगा 1034 गुना 10⁻³ किलोग्राम से और 10⁻², सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तब हो जाएगा। और इसका स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर कर दे रहे हैं। सॉल्व करने पर ये 10340 आएगा। सॉल्व करने पर 10340 kg पर मीटर स्क्वायर आएगा। kg पर मीटर स्क्वायर आएगा द्रव्यमान का मान। लेकिन अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा सावधानी बरतना है। आप प्रश्न में देखिए कि समुद्र तल पर हवा का द्रव्यमान बड़ा अजीब ढंग से दिया हुआ है। कह रहा है द्रव्यमान और दिया हुआ है, देखिए 1034 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर, जिसको हम लोग लाए हैं किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर में। तो ये जो केजी है वो तो द्रव्यमान का मात्रक हुआ, लेकिन प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो 10340 केजी पर मीटर स्क्वायर आया है, ये हकीकत में वस्तुतः 10340 kg पर मीटर स्क्वायर, ये जो मान है वो m/a का मान है। m/a मास बाई एरिया का मान है। द्रव्यमान मास बाई एरिया लिख ही दे रहे हैं।
मास बाई एरिया, द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। ये जो मान दिया हुआ है वो द्रव्यमान बटा क्षेत्रफल का मान दिया हुआ है। और आपसे कहा जा रहा है क्या कि पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए, पास्कल में दाब का परिकलन कीजिए। तो करते हैं, दाब निकालना है पास्कल में, चलिए निकालने का प्रयास करते हैं। दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल, जैसा कि प्रश्न खुद ही कह रहा है, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। और बल के लिए होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान गुना त्वरण। तो द्रव्यमान गुना गुरुत्वीय त्वरण यहाँ हम लोगों को रखना होगा। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल जो है वायु पर, वो समुद्र तल पर लग रहा है। तो समुद्र तल पर जो वायुमंडलीय दाब है वायु के द्रव्यमान के बराबर होगा। तो विद्यार्थी जी, दाब बराबर बल बटा क्षेत्रफल। बल के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन, मास के लिए m, एक्सेलरेशन गुरुत्वीय त्वरण के लिए g कर दें, और क्षेत्रफल के लिए a। तो मास बाई एरिया तो दिया हुआ है, थोड़ा देर पहले हम लोगों ने देखा केजी प्रति मीटर स्क्वायर। मास बाई एरिया तो दिया हुआ है, और g इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं, मास बाई एरिया इंटू g। मास बाई एरिया दिया हुआ है 10340, और गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 से थोड़ा अधिक होता है, 9.8 से थोड़ा अधिक। तो जब इनको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, मात्रक भी रख कर देख सकते थे, तो आपका आएगा 101। अगर 9.8 रखेंगे तो 1.101,325, ये पास्कल इससे थोड़ा सा कम आएगा। ये अगर आप एग्जैक्ट इतना नहीं आएगा, 101,325 पास्कल नहीं आएगा, थोड़ा सा अंतर आएगा। लेकिन चलिए हम लोग इतना लिख दे रहे हैं। और पास्कल तो क्या हुआ आपका, पास्कल में डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन अगर आप थोड़ा सा समय दें और मात्रकों के साथ इस गणना को देखें, इस कैलकुलेशन को देखें, तो आप पाइएगा, मात्रकों के साथ कैलकुलेशन करके देखते हैं तो आप पाइएगा यहाँ पर केजी प्रति मीटर स्क्वायर गुना जी का मान दिया हुआ है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो इस तरह आपका मान आएगा 101,325। अगर इसका मान शुद्ध रखा जाए तब 101,325, इससे थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। अब आपका केजी, मीटर स्क्वायर और मीटर कट गया, तो एक आपका मीटर इनवर्स और सेकेंड इनवर्स 2 बचा है, विच इज इक्वल टू 101,325 न्यूटन मीटर इनवर्स 2, विच इज इक्वल टू 101,325 पास्कल। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है। तो 101,325 पास्कल, ये जाके आपका इस प्रश्न का आंसर आएगा। तो एनसीईआरटी 11th के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में 1.13, शायद ये प्रॉब्लम नंबर 1.13 था, जिसका हम लोगों ने सॉल्यूशन देखा। जय हिंद।